हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, हमने पिछली कक्षा में देखा था कक्षा 7 के लिए कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 7 में हमने कुछ 4 एक नियम पढ़े थे, जिसमें अनुपात पढ़ा था, प्रतिशत पढ़ा था, अनुपात को प्रतिशत में बदलना सीखा था, प्रतिशत को अनुपात में बदलना सीखा था। वो क्लास यदि आपने पहले नहीं देखी है तो एक बार आप पहले वो कक्षा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही ये दूसरी जो कक्षा है ये प्रारंभ कीजिएगा, क्योंकि वो इस देखे बिना आप इस प्रश्नावली को नहीं हल कर पाएंगे और वो देखने से आपको आसान हो जाएगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से देखते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, किस किस का ज्ञात करें? देखिए, इसमें पहला एक क्वेश्चन दिया है। इस एक में ए दिया है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रति घंटे गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या करें आप? अनुपात ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनुपात ज्ञात करें। हमने सीखा है उसमें अनुपात ज्ञात करना। दूसरा क्वेश्चन है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। यहाँ पर जो टर्म दे रखी है वो ध्यान देने लायक है। यहाँ 5 मीटर लिखा है, यहाँ 10 किलोमीटर लिखा है। 5 और 10 में कोई भेद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर ये समझना होगा कि वो टर्म क्या पूछ रहा है। यहाँ 5 मीटर दिया है, 10 किलोमीटर से तुलना करवा रहा है। हम जानते हैं ना कि अनुपात का मतलब क्या होता है, तुलना करना ही होता है। जैसे हमने शुरुआत वाली क्लास में देखा था, एक बच्चा था राहुल और उस एक लड़की थी सोनम, जिसमें हमने वो करके देखे थे, तुलना की थी। तीसरा है 50 पैसे का और 5 रुपये से। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर दूसरे और तीसरे को आप स्वयं कर लेंगे, देखिएगा। चलिए मैं तीनों ही करवा देता हूँ, छोटे छोटे ही हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ ऊपर ही ऊपर आप टर्म लिखें जो दे रखी है। देखिए, हम अनुपात निकाल रहे हैं, तो पहले ए का करते हैं आंसर ए। और ए में हम देखिए दोनों जगह क्या लिखा है, किलोमीटर, और यहाँ पर भी 30 किलोमीटर, यानी कि हम एक तरफ लिख लेते हैं किलोमीटर, ये किमी लिखा है, किमी लिखा है, इसका मतलब किलोमीटर। ठीक है, और इधर भी लिखा है किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर की गति से और 30 किलोमीटर की गति तक क्या करना है अपने को, इन दोनों का अनुपात निकालना है। इन दोनों में क्या निकालना है? अनुपात। ये चिन्ह किसका है? अनुपात का। हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। हमने देखा था कि ये अनुपात का मतलब है एक दूसरे के भाग में है, यानी कि 30 के भाग में क्या है? 15। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो, सर आपने बड़े को ऊपर क्यों रखा है, छोटे को नीचे क्यों रखा है, 15 को ऊपर क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा ताकि अपने का भाग जो है ना वो आसानी से चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप 15/30 रख लोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को तो ये देखना कि 15 की सीध में तो क्या है, 30 की सीध में क्या आया है। जैसे ऐसा कोई पहाड़ा बताइए जिसमें दोनों आते हों। 2 का पहाड़ा चेक करें, नहीं आते। 2 के पहाड़े में 30 तो आता है, मतलब भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। आप सोचोगे 2 का पहाड़ा तो 20 पे खत्म हो जाता है, 30 कहाँ आता है। लेकिन जब भाग दोगे ना 2 का तो 15 बार चला जाता है, लेकिन 15 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। उसके बाद आप 3 का पहाड़ा दो, तो 3 का जब भाग आप पहाड़ा बोलोगे तो 3 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो 15 आ जाएगा, और 3 का पहाड़ा 10 बार बोलोगे तो 30 आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा जब आपने 5 बार बोला 15 आ गया, और 10 बार बोला तो यह आ गया। एक चीज गौर कीजिए आप, देखिए मैंने दोनों जगह एक ही पहाड़ा बोला है, यहाँ भी 3 बोला है तो यहाँ भी 3 बोला है। गलती आप यही करोगे, यहाँ गलती नहीं करनी आपको। अगर इसमें आप 5 का पहाड़ा बोल रहे हैं तो इसमें भी 5 का ही बोलिए, नहीं जाता तो कैंसिल कीजिए उसको। अगर इसमें 5 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो उसे रोक दीजिए उस पहाड़े को, यानी कि वो भाग नहीं जाएगा। ये शर्त है कि भाग जो है दोनों में जाना चाहिए, इसलिए जो पहाड़ा आप इस संख्या में बोले वो इसमें भी बोले। तो 3 का पहाड़ा जब इसमें बोला तो ये आ गया, और ये बोला तो ये आ गया। अब ये 5 और 10 बच गए, इन दोनों में अनुपात निकाले। अभी और कट सकते हैं। अच्छा, कोई संख्या है, 2 का पहाड़े से स्टार्ट करें तो 2 के पहाड़े में 5 तो नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 10 आता है,
लेकिन अपने को तो दोनों में समान देना है। अच्छा 3 के बारे में, इनमें से कोई संख्या नहीं आती। 4 में कोई नहीं आता। 5 में दोनों आ जाते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। इससे ज़्यादा इनके टुकड़े नहीं होंगे, इसलिए आंसर क्या आ गया 1:2। छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा माथापची नहीं है इसमें। एक का क्वेश्चन आपका ए का हो गया है। बी में देखिए, बी में केवल ध्यान देने वाला एक बात यह है कि आप टर्म पे ध्यान दें। एक तरफ मीटर दिया है और एक तरफ किलोमीटर दिया है। यहाँ पर तो आपको मीटर दे दिया है और यहाँ पर एक टर्म दे दी आपको किलोमीटर की, समझ रहे हो। यानी कि मीटर के साथ जो संख्या दिया है वो 5 मीटर दिया है और 10 किलोमीटर ये किलोमीटर में दिया है। इसका मतलब ये है कि टर्म बराबर नहीं है, इस किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, यहाँ पर लिख लें एक तरफ, 1 किलोमीटर, km का मतलब किलोमीटर, बराबर होता है 1000 मीटर। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसलिए 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे इसको मीटर में बदलने के लिए। देखिए ये मीटर है और ये किलोमीटर है, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह किलोमीटर किलोमीटर था, इसलिए चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी अपने को। यहाँ पर मीटर है, एक तरफ किलोमीटर है, इसलिए उलझाने के लिए दिया है। इसको तो मीटर की जगह मीटर रख लिया 5, इसको अपन ने बदला है किसमें, मीटर में। इसको किस में बदला, मीटर में। और जैसे ही मीटर में बदला तो अपने को किस में गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 से इसे गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या। देखिए इसको 10 में हमने 1000 से गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि प्रत्येक 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी में 1000 मीटर होते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है ये 1 किलोमीटर है। मान लेते हैं कि ये दूरी 1 किलोमीटर है। ये आपसे घर से लेके आपके बाजार तक की जो दूरी है ये 1 किलोमीटर है। अच्छा ये तो किलोमीटर में है, हम इससे कहें कि मीटर में कितनी है, तो मीटर में ये क्या है, 1000 मीटर है। कितनी है, 1000 मीटर है, इसलिए इसे हमने मीटर में बदला है। जब 10 किलोमीटर की दूरी 1000 मीटर के हिसाब से देखेंगे तो ये 1000 से गुणा करेंगे। ये तो मीटर है, जैसे का तैसा आ गया 5 मीटर। इसको चेंज नहीं करना है अपने को, तो चेंज इसमें करना है। तो जब इसको गुणा किया तो ये हो गया 10,000 मीटर। अब इसका जब आप भाग देके निकालोगे जब आप इसमें भाग दोगे तो देखिए 5 से भाग दोगे इसमें, इसका मतलब ये है कि 10,000 में आप 5 का भाग दोगे। तो सीधी सी बात है बेटा, भाग देने के लिए आप इन 3 जीरो को एक तरफ ही रखे रहने देना। इस 10 में ही जा रहा अपना भाग, तो पूरा पूरा जा रहा ना। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, पूरा भाग चला गया। ये 2 और ये 3 बिंदी, ये 2 और ये 3 जीरो, आ गई 2000। और यहाँ पर क्या आ गया, 1। समझ में आया क्या आपको, समझ में आया क्या, ये 1:2000 इसका आंसर आया है। इसको चेंज किया है बेटा, इसको चेंज करने से 10,000 बन गए हैं मीटर में। और ये 5 ही मीटर है, 5 मीटर की तुलना 10,000 से कर रहे हैं। 5 मीटर की तुलना हम 10,000 से कर रहे हैं। देखिए तो कितना आएगा, 1:2000 ही आएगा। समझ रहे हो ना, ये मत सोचना इतना बड़ा कैसे आ गया, ये इतना अंतर थोड़ी होता है, होता है ऐसा। एक आपका सी का है जो आप 50 पैसे का और 5 रुपये का है, वो आप स्वयं करके देखिए बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। किस में कीजिए, प्रतिशत में। अनुपात दिए हैं और इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। सेम ऐसा के ऐसे मैंने आपको पहली कक्षा में बताए हैं। आपने वो कक्षा यदि नहीं देखी तो जाके देखिए। उस कक्षा में मैंने क्वेश्चन नंबर ये जो 2 है, इसमें ए जो है इसको उदाहरण के रूप में इसका आंसर मैंने करवा दिया है, वहाँ पे आप पीछे जाके देखिएगा। हम बात करते हैं इसके बी की। आप कहें तो मैं ए भी करवा दूं क्या, ये चलिए मैं ए भी करवा ही देता हूँ, वहाँ पर आप जाके देखें, वहाँ जाके देख लीजिएगा। आप बी करवा देता हूँ, क्लास लंबी हो जाएगी वरना। देखिए
इस 2:3 को किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, वहां पर मैंने एक शर्त लिखवाई थी कि यदि आपको 2:3 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा? किसी अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है। यहाँ पिछली कक्षा में सारी बातें मैंने लिखवाई हैं, अब देखिएगा, सारी बताइए मैंने बातें। तो इसको 100 से गुणा करना है। उससे पहले अनुपात को हम भिन्न में बदलते हैं। ये अनुपात दिया है, इसको भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में कैसे बदलेंगे? वही बात ऊपर नीचे लिख लेते हैं इसको। 2:3 को 2/3 लिख दिया। ये किस में बदल गया? ये भिन्न में बदल गया। भिन्न में बदल गया ये। अब इसको हम प्रतिशत में बदलते हैं। तो मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करने पर प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 से गुणा करने पर ये 2:3 है और इसको 100 से गुणा कर दिया है, परसेंटेज में बदल गए। देखिए बेटा, मैंने पहली कक्षा में बताया है कि ये जो 100 है ये नीचे गुणा नहीं होगा, ये गुणा होगा ऊपर 2 के साथ। ऊपर जितने भी संख्याएं होंगी उसके साथ गुणा होगा, नीचे वाले के साथ तो ये भाग में है, भाग में है। ठीक है ना? अब इसको ऐसे लिखे 2 × 100 और बट्टे में 3। सही है। यहाँ पर जब आप इस 100 × 2 को करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 200/3। 200/3 को अब हम भाग करके देखते हैं। 200 में भाग देते हैं 3 का। पहाड़े तो आते ही होंगे आपको। 3 का पहाड़ा यदि आप 6 बार बोलोगे तो 3 × 6 = 18। इसमें घटाओगे तो 20 में 18 गई तो 2 बच गए, आगे वाले उतारेंगे 0। ये फिर आ गया और इसमें फिर भाग दोगे तो 3 × 6 = 18 और ये आ गया फिर 2। अब यहाँ दशमलव लगाओगे, फिर 0 ले आओगे। ये भाग आपको आते ही होंगे करने। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको भाग आते हैं, और नहीं आते तो वो सीखिए पहले। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया, 3 × 6 = 18। ये ऐसे करके आ जाएंगे। आप इसे क्या लिखेंगे? 66.66%। 66.66% इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 उतारते हैं। चलिए साथियों, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं और अब हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चनों को, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 25 विद्यार्थियों में क्वेश्चन नंबर 3 है। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? एक सब्जेक्ट है गणित, समझ रहे हो ना, जिसमें आजकल सभी को डर लगता है। देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षा में एक बात बताई है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे कि आप अपने कक्षा में 17 बच्चे हैं, मान लीजिए कि 17 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं। किसी दूसरी कक्षा में वहाँ पर 35 बच्चे हैं, तो आप अपनी कक्षा के जितने भी बच्चे हैं वो अपने आप में 100% हैं। ठीक है बेटा, आप अपनी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं वो कितने हैं? 100% हैं। ठीक वैसे ही जैसे दूसरी कक्षा में 35 बच्चे हैं तो वो 35 बच्चे अपनी कक्षा के 100% हैं। समझ रहे हो ना? वो अपनी कक्षा के 100% है, आप अपनी कक्षा के 100% हो। जैसे आप अपनी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और दूसरी कक्षा में, कक्षा 9 में 40 विद्यार्थी हैं। यदि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपकी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और उन 20 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी स्कूल नहीं आए आज, और आप मेरे को बताइए कितने प्रतिशत नहीं आए? कितने नहीं आए? हाँ, 50% विद्यार्थी नहीं आए। परसेंट में देखेंगे तो ये कहेंगे ना कि 100% है अपने आप में, 20 विद्यार्थी 100% हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको। ये आपकी कक्षा है, कक्षा 8, और एक कक्षा है 9, आपसे आगे वाली। आपकी कक्षा में आप टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 20 हैं और
कक्षा 9 है उसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं। यदि आपकी कक्षा में 10 विद्यार्थी आज नहीं आए तो कितने आए? 10 आए हैं। इसका मतलब कितने परसेंट आए हैं? ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। और 100% में आधे आए और आधे नहीं आए, इसका मतलब कितने आए हैं? 50% आए और 50% नहीं आए। ठीक उसी प्रकार समझना इस बात को, संख्या का और प्रतिशत का आप मेल समझना, ये जो जोड़ घटा है इस प्रतिशत का वो समझने का प्रयास करना। यहाँ पर यदि 20 बच्चे आए हैं और 20 नहीं आए, ये तो 20 आए हैं और ये 20 नहीं आए, तो देखिए यहाँ पर कितने आए हैं, कितने परसेंट में देखें तो प्रतिशत में अगर देखेंगे तो ये 40 बच्चे जो हैं ये अपने आप में 100% है। और इसका आधा, 40 का आधा कितना? 20 आए हैं और 20 नहीं आए। इसका मतलब ये है कि ये भी अपने आप में क्या है? 100%। और 50% तो इसमें नहीं आए हैं और 50% इसमें आए हैं, क्योंकि आधे आधे ही हैं। यहाँ पर 20 देखिए टोटल ही है 20, यहाँ पर टोटल 20 नहीं है, यहाँ पर टोटल 40 है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये आप ध्यान से समझिएगा। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 25 विद्यार्थी, यानी कि हम लिख देते हैं कि कुल विद्यार्थी, आंसर कर रहे हैं हम इसका। कुल विद्यार्थी कितने बेटा? जब आप समझने लग जाओगे ना तो ये क्वेश्चन आपको उंगलियों पे आने लग जाएंगे। कुल विद्यार्थी कितने बेटा? 25 है। ये 25 अपने आप में क्या है? 100% है कि नहीं है? है कि नहीं है? 100% है 25। जैसे कि आपकी कक्षा 20 में 20 है तो ये 20 अपने आप में 100% है, दूसरी कक्षा में 40 है तो वो अपने आप में 100% है। इसी प्रकार कुल विद्यार्थी 25 विद्यार्थियों में से 72%। अब ये परसेंटेज की बात आ गई यहाँ। चलिए, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 25। गणित कितने को आता है? गणित पसंद कितने को है? गणित, विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। गणित में अच्छे विद्यार्थियों की संख्या, अच्छे विद्यार्थियों का प्रतिशत, अच्छे विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 72 है। ठीक है, तो जो अच्छे नहीं हैं वो कितने होंगे? कितने होंगे भाई? अपने आप में 100% होता है तो जो अच्छे नहीं है वो 100 में से घटा देंगे 72। 100 में से जो 72 घटाएंगे, जो बचेंगे वो अच्छे नहीं है, क्योंकि अपने आप में कितना परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। अच्छे गणित में अच्छे नहीं हैं उन विद्यार्थियों का प्रतिशत, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 100% में से यदि हम 72 जो कि अच्छे हैं उनको घटा देते हैं तो बचेगा क्या? 28%। ये बेटा क्या हैं? ये अच्छे नहीं है विद्यार्थी, यानी कि गणित में ये खराब परफॉर्मेंस है इनकी, गणित में अच्छी ये नहीं है, 28% नहीं है। देखिए ये संख्या नहीं आई है, ये अच्छे नहीं है, यानी कि प्रतिशत में अच्छे नहीं है। 25 विद्यार्थियों में अब हम देखेंगे 28%। 25 का 28% निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने अच्छे नहीं है। कैसे निकालें? अतः है 25 पूरी संख्या है बेटे, 25 पूरी संख्या, टोटल विद्यार्थी है 25, और इन 25 में से 28% निकालेंगे। 25 का 28% अच्छे नहीं हैं। ठीक है ना? और कैसे? जब यहाँ पर का लिखा ना हमने 25 का, इसका मतलब होता है गुणा का निशान है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताइए 40 का 20% बताइए, मैं आपसे कहूँ 40 का
सॉरी 40 का 20% बताइए, या मैं आपसे कहूँ कि 80 का 60% बताइए। तो यहाँ पर जो ये का लिखा ना बीच में का, इसका अर्थ होता है ये गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा करना इन दोनों को, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ कर देता हूँ थोड़ा आगे। देखिए 25 का 28% निकाल रहे हैं, तो यानी कि 25 का 28%। यहाँ पर का की जगह मैं बता रहा हूँ कि क्या चिन्ह रखना है, गुणा का। 25 गुणा और 28% है, इसे बदलना पड़ेगा। और 28 का जब प्रतिशत हटाएंगे ना, ये वाला हटाएंगे, तो इसका मतलब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है कि प्रतिशत का अर्थ ही होता है 1/100। इसको हटाएंगे तो इसके भाग में क्या लिख देंगे, 100, यानी कि इसको लिख देंगे 1/100। लिख दिया ना, 1/100। यहाँ 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी क्या कर सकते हो, भाग में 100, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसी की वैसी रहती है वो। अब हम यहाँ से भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर ये 25 और 28 गुणा में है कि नहीं, और नीचे क्या है, 100। तो अब यहाँ पर बेटा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। आप 25 को 28 से गुणा ना करें, गुणा करेंगे संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, उसमें 100 का भाग दोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। आप ऐसी समानांतर संख्याएं देखें जो आपस में कनेक्टेड है। जैसे क्या हम 2 का भाग इसमें दे सकते हैं, पूरा पूरा चला जाएगा। 2 का भाग देने का अर्थ होता है बेटे आधे करना। 2 का भाग देने का मतलब क्या है, आधा करना। जैसे मैं आपको कहूँ कि 100 में 2 का भाग दीजिए, आप भाग दोगे 100 का भाग 2 का भाग दोगे 100 में तो 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब है मैं कह दूँ कि 100 का आधा करो तो वो भी तो 50 ही है। मैं कहूँ कि 50 में 2 का भाग दीजिए तो आप भाग दोगे 25 आएगा। और यदि मैं कहूँ कि 50 में आधे कर दीजिए तो भी तो 25 ही होता है। 50 का भी आधा क्या होता है, 25 ही होता है। इसलिए मैं इनके आधे अगर करूं, देखिए यहाँ पर 25 का आधा अगर करूं तो वो पूरा पूरा नहीं होता है। लेकिन यदि 28 का आधा करूं और इस 100 का आधा करूं, कहने का मतलब 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 का भाग यदि इसमें दूंगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, 14 बार, यानी कि 28 के आधे 14। और 100 में यदि भाग देंगे तो इसके आधे हो जाएंगे 50। अब यहाँ पर देखें ये और भी हो सकता है, इस 14 का आधा और हो सकता है, कितना, 7, यानी कि 14 में 2 का भाग देंगे तो 2 7 14। और इसी प्रकार हम इसके आधे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। अब यहाँ से देखिए इसका कोई साठ गांठ नहीं बैठती है। 7 का भाग ना तो इसमें जाता है ना इसके आधे वो होते हैं, यानी कि ये 7 और ये 25 रह गई। इसको हम एक बार लिख लेते हैं। इस 25 को हमने नहीं छेड़ा है, इसलिए 25 को तो ऐसा कैसा रख दिया, गुणा में जो बचे हैं वो लिखेंगे। 7 बचा है और भाग में क्या बचा है, 25। अब यहाँ पर देखिए 25 और 25 आपस में एक ही जैसे हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि 6 में 6 का भाग दीजिए, एक संख्या है, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 1/1 आए, इसका मतलब एक ही बात जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। और यदि मैं कहूँ कि 8 में 8 का भाग दीजिए, 60 में 60 का भाग दीजिए, एक जैसी संख्याओं का भाग दोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 25 में यदि 25 का ही भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और आंसर क्या आएगा, 7, क्योंकि 7 ही बचेगा। कितना, 7। इसका मतलब 25 का 28% कितना है, 7। यानी कि 25 में से 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है। 25 में आप लिख लेंगे, अतः है 25 में से 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ध्यान से आप पढ़िए इसे। यदि कुछ समझ में ना आए तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से बता सकें। आप इसे उतारिए, हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से पढ़िए। एक फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। ये कह रहा है कि एक फुटबॉल टीम है। फुटबॉल जानते हो ना आप, फुट यानी पैर, बॉल यानी गेंद, यानी कि पैर से मारने वाली गेंद। ये फुटबॉल टीम है, फुटबॉल खेलती है वो टीम।
उसने जितने मैच खेले, अब पता नहीं है कितने मैच खेले, वो कह रहे जितने मैच खेले, शब्दों को पकड़िए, जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। अब उनको याद नहीं है कितने मैच खेले, लेकिन इतना याद है कि हमने उनमें से 10 में जीतते थे हम, कि कितने में जीते हैं वो, 10 में जीत हासिल की है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, यदि उनकी जीत का प्रतिशत कितना था, 40 था, यानी कि 40% गेम जीते थे वो। ठीक है, 100% के 40% जीत गए थे वो, इतना याद है उन्हें। उस टीम ने कुल कितने मैच खेले ये बताइए। हम जादूगर हैं, हम बताएंगे इनको कि कितने खेले। इनको खुद को तो याद है नहीं कि एक फुटबॉल टीम है और जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत गए वो, और उनकी जीत का प्रतिशत 40 है, यानी कि जितने मैच वो जीतते हैं ना, वो उस 100% का 40% जीते हैं। यानी कि परसेंटेज में तो जीत कितनी है, 40, और संख्या में कितनी है, 10। अगर हम संख्या के हिसाब से पूछेंगे कितने मैच जीते आपने, तो वो कह रहे हैं कि हमने 10 मैच जीते हैं टोटल में से। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो कहते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा याद है कि हम 100 में से 40% जीते थे। परसेंटेज हमें याद है, संख्या हमें याद है, हमें निकालना नहीं आता है कि कुल कैसे निकालें। इसलिए वो आपको कह रहे हैं, आप 8वीं कक्षा के होनहार बालक हैं, आप इनको निकाल के बताइए कि कितने जो हैं टोटल मैच थे। आपने क्या किया, जो भी संख्या पता नहीं होती है उसको माना जाता है। माना कुल मैच, कुल खेले गए मैच, कुल खेले गए मैच एक्स हैं। जो भी हमें पता नहीं होता है, आप 8वीं कक्षा में आ गए हैं, 9वीं से 10वीं में जब आएंगे तो आपको बहुत से एक्स मानने पड़ेंगे, बीजीय व्यंजक बोलते हैं इनको, और बहुत सारे आपको अक्ष मानकर सवाल करने होंगे। आप शुरुआत कीजिए यहाँ से, माना कुल खेले गए मैच अक्ष हैं। ठीक है, अब इनके अनुसार चलते हैं जो जो ये बता रहे हैं। जीते गए मैच, जीते गए मैच कितने हैं, 10। प्रतिशत, जीते गए मैच का जीते गए मैचों का प्रतिशत कितना है भाई, 40% है। ये देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा है, इसको मैंने मैथ में कन्वर्ट करके लिख दिया है। अच्छा एक बात बताइए, आप अगर समझ पा रहे हैं तो उन्होंने कुल खेले जितने, हमें नहीं पता है कितने मैच खेले, हमने तो इसको मान लिया कि इन्होंने एक्स मैच खेले, लेकिन जितने भी इन्होंने मैच खेले हैं वो संख्या में तो 10 है, सॉरी जीते हैं वो संख्या में 10 हैं और परसेंटेज में 40 हैं। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है क्या? सोचिए एक बार आप, ये दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि संख्या में इनको पता है कि ये 10 है और परसेंटेज में इनको पता है कि 40 है। तो हिसाब किताब अगर आप लगाते हैं तो दोनों क्या हैं, बराबर ही हैं ये। ठीक है, आप बताइए जो 40% मैच वो जीते हैं, किस में से जीते हैं भाई? जितने खेले गए उसमें से तो जीते हैं। खेले कितने गए हैं? अक्स, अक्स में से ही तो 40% जीते हैं वो, और जब अक्स में से 40% जीते हैं तब कितना आया है, तब 10 जीते हैं वो। अक्स के 40% तो है 10, यानी कि इसको हम 100 मान लेते हैं। एक बात है, तो 100 में यदि 40% जीतते हैं वो, तो संख्या में इसे देखें तो कितना है, 10 है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कुल मैच कैसे निकालेंगे, कुल मैचों की संख्या इस एक्स का 40%, एक्स का 40% क्या होगा, 10। कैसे? एक्स कुल मैच है, देखिए कुल खेले गए मैच एक्स है और इसमें से 40% वो जीते हैं, इसका मतलब कितने जीते हैं, 10 जीते हैं। इसको बराबर लिख दिया हमने। एक्स में यदि उन्होंने 40% जीते हैं तो 10 जीते हैं। समझ रहे हो ना? अब ये मत करना, ये तो दिमाग ही बहुत खाता है ये टीचर, तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है कि जहाँ पर का लिखा है वहाँ का मतलब क्या है, गुणा। बिल्कुल सही, एक्स का यहाँ पे गुणा, और कितना,
40, परसेंटेज हटाता हूँ तो नीचे क्या लगा दूँ 100, और आगे क्या लिखा है 10। ये दोनों बराबर में है। चलिए ये पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण समझते हो आप, एक पक्ष का दूसरी तरफ भेजना। ये x है, ये तो कुल मैच है, हम इसको उधर भेज देते हैं, इस पूरी संख्या को उधर भेज देते हैं 10 की तरफ। जब ये यहाँ से वहाँ जाएंगे ना, तो बराबर में जब भी कोई चीज़ पलटती है तो वो अपना चिन्ह बदल लेती है। प्लस वाली, ध्यान देना आप इधर, यदि प्लस की चीज़ इधर जा रही है, प्लस की कोई संख्या इधर जा रही है तो वो क्या हो जाएगी माइनस। माइनस की कोई संख्या अगर इधर आ रही है तो वो क्या हो जाएगी प्लस। गुणा की यदि कोई संख्या बराबर के इधर जा रही है तो वो हो जाएगी भाग, और भाग की कोई संख्या यदि इधर आ रही है तो वो हो जाएगी गुणा। यानी कि चिन्ह चेंज करते ही, संख्या चेंज करते ही, पक्षांतरण करते ही चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये 100 जो है ये 40 के भाग में है कि नहीं है, और इधर जाते ही किस में हो जाएगा गुणा में। ये मैं बाकी का बचा हुआ यहाँ करता हूँ। x को अकेला रख लिया मैंने इधर, उधर पहले से 10 लिखा है, हमें भेजना है इन दोनों को। 100 भाग में है, ये गुणा में चला गया, और 40 देखिए गुणा में था इस अक्ष के, और ये भाग में आ गया, चिन्ह चेंज हो गया है। 0 से 0 काटिए, कट गया। कहने का मतलब है भाग दिया हमने तो 0 से 0 कट गया। अब ये केवल 4 है, ये 10 है, अब ये 100 नहीं रहा है, ये कटते ही ये 10 हो गया, ये 4 हो गया। अब इस 4 में और 10 में समानताएं हैं कोई है भाई, 2 का पहाड़ा जाता है इसमें, 2 का पहाड़ा इसमें गया तो 5 बार गया, 2 पंजे 10, और इसमें गया तो 2 दूनी 4। अब इस 2 और इस 5 में कोई समानता नहीं है, लेकिन इस 2 और इस 10 में है। 2 एकम 2 और 2 पंजो 10 हो गया, नीचे 1 बच गया, इसका मतलब भाग कंप्लीट। क्या आया 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, और 5 और 5 को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 25। ये अक्ष आ गया 25। अक्ष का मतलब क्या था, कुल खेले गए मैच, यानी कि कुल उन्होंने कितने मैच खेले हैं 25 खेले हैं। वो भूल गए थे, आपने उनको निकाल के दिखा दिया है। यहाँ पे लिखेंगे अतः है खेले गए मैच, खेले गए मैचों की संख्या, मैचों की संख्या 25 है। समझ में आ गया आपको? एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और उसमें लिखा है, एक महिला है जिसका नाम है चमेली, और कहते हैं कि इस चमेली के पास ये कह रही है कि ये अपने धन का 75% खर्च कर देती है, और खर्च करने के बाद इसके पास 600 रुपये बचते हैं। देखिए अपने धन का, किसका, अपने धन का, अपने धन का मतलब इसके पास जो भी पैसा था उसका कितना परसेंट खर्च कर देती है, 75% ये खर्च कर देती है, और उसके बाद इसके पास कितने रुपए बचते हैं, 600 रुपये बचते हैं। ये भी भूल गई, अब आपसे ये कह रही है कि आप ही मेरे को बताइए कि मेरे पास शुरू में कितने रुपये थे। आप एक बार दोबारा इसे पढ़िएगा। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। चमेली के पास अपने को नहीं पता है कितने रुपये थे, हमें तो ये पता है कि उसके पास अब बचे इतने हैं, शेष कितने बचे हैं। देखिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर ये आंसर है, और हम मानते हैं कि माना चमेली के पास शुरुआत में रुपये x थे। शुरू में कितने रुपये थे उसके पास, x थे, हमें नहीं पता इसलिए मान लिया, क्या करें। लेकिन अब कितने हैं, अच्छा उसने खर्च कितने किए, खर्च किए प्रतिशत में देखें तो इसने दिया है, खर्च किए हैं 75% इसने खर्च कर दिए। अब ये 75% बता रही है खर्च करने वाले, ऐसे नहीं बताया कि मैंने 500 रुपये कर दिए, 600 रुपये कर दिए, 1000 रुपये कर दिए, लेकिन ये कह रही है कि परसेंटेज में याद है मेरे को 75% कर दिए थे। हाँ शेष कितने बचे हैं वो इसे पूरा याद है, क्योंकि इसके पास वो पॉकेट है इसका, वो देख लिया उसमें,
वो क्या बोलते हो आप उसको, पर्स। शेष बचे रुपये, इसको पता, उसने देख के बता दिया कि शेष बचे मेरे पास 600 रुपये, ये मेरे पास 600 रुपये है। मैं तो ये ही भूल गई हूँ कि बाजार में लेके कितना गई थी। 75% मैंने खर्च कर दिया है, 600 रुपये बचे हैं। अब इसको देखिए, आप यहाँ से देखें, यदि इसने खर्च किए परसेंटेज में आप देख रहे हो 75% इसने खर्च कर दिए, तो इसके पास जो भी धन था वो अपने आप में 100% था कि नहीं था? था कि नहीं था? था ना। तो कुल धन इसके पास 100% था। कुल धन कितना था इसके पास? 100% था। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैंने आपको पहले भी ये बातें बताई हैं। तो इसके पास 100% धन था। खर्च कितना किया? खर्च किया इसने 75%। अच्छा, 100 में से 75% खर्च किया, तो प्रतिशत में बताइए कि बचा कितना? तो शेष बचा, शेष बचा धन। 100% में से यदि 75% घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है? 25%। कितना बच रहा है? 25%। शेष बचा धन कितना है? 25%। ये कह रही है कि 600 रुपये है शेष बचा धन। तो ये रहा, देखिए 2 जगह आपको मिल रहे हैं, ये भी शेष बचा है, ये भी शेष बचा है। रुपये में इसको याद है कि 600 रुपये थे, आपने परसेंटेज से कैलकुलेशन करके बता दिया कि 25% 600 रुपये 25% बचे हैं। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि वो जो 40% था वो किसके बराबर था? 10 के बराबर था। इसलिए बचे हुए 25% हैं, इस 600 के बराबर नहीं है क्या? है कि नहीं? और ये 25% किसका है? कुल रुपये का तो 25% खर्च हुआ, बचा है। कुल रुपये कितने थे? अक्स पता ही नहीं है, अक्स का 25% बचा है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि 600 रुपये बचा है। आप यहाँ से देखें इसे, शेष बचे हैं, सॉरी यहाँ पे हम कुल रुपये निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? अक्स का 25% बराबर है 600। अरे भाई ध्यान से सुनिए, अक्स का, अक्स यानी कुल रुपये थे उसके पास, वो उसका 25% बचा है, इसका मतलब है 600 रुपये बचा है। हम परसेंटेज में कह रहे हैं कि 100 में से 75 खर्च किए और वो घटा दिए तो 25% बचा, तो इसको हम वो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि 600 रुपये बचे हैं। बात तो बराबर ही है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि अक्स का 25% बराबर है किसके? 600 के। यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, अक्स का की जगह गुणा का निशान लगाएंगे और 25 की जगह 25 और परसेंटेज हटाएंगे तो 100, आगे आ गया 600। यहाँ से कैलकुलेशन आप इसे कर सकते हो। इन दोनों को क्या करना है? पक्षांतरण करना है, तो ये अपना चिन्ह चेंज कर लेंगे। एक्स है, उधर 600 लिखा है, ये 100 ऊपर चला जाएगा, मैंने बताया था, तो नीचे होगा, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर होगा, वो नीचे आ जाएगा। आ गया। यहाँ से आप इसे भाग देना। 25 का पहाड़ा यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं वरना आपको 5 का तो आता ही होगा। 5 का पहाड़ा इसमें बोलिए, 5 का पहाड़ा इसमें बोलिए, तो ये गया 5 5 25। 5 का पहाड़ा इसमें नहीं बोला जाएगा तो इसे भाग दीजिए फिर 5 से। मैंने आपको बताया था कि एक ही पहाड़े से कटना चाहिए, जब आप इसे काटोगे तो ये 20 बार चला जाएगा। ठीक है। और यदि आप फिर इसे काटें, इस 20 को फिर काटिए आप, 5 एकम 5 और 5 चौका 20। ठीक है। यहाँ पर जब नीचे 1 बच जाए तो भाग कंप्लीट हो गया, नीचे 1 बच गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर क्या बचे हैं? 600 बचे हैं, और गुणा में क्या बचा है? 4 बचा है। ये चीज़ बची है अपनी, 600 और 4। 600 को और 4 से जब आप गुणा करोगे तो 2400 आ जाएगा। 4 छिक्के 24 और आगे 2 जीरो लिख दिए, तो x बराबर 2400। यानी कि x क्या है? शुरू में उसके पास जो रुपये थे वो है। यानी कि आप कह सकते हैं कि चमेली के पास शुरू में कितना धन था, यहाँ लिख देंगे, वहाँ जगह नहीं है। अतः है चमेली के पास शुरू में 2400 रुपये थे। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा तो आपको मेरे को बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइए
हम इसमें आपको फिर समझाएंगे, ठीक है। आप उतारिए इसे एक बार, देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं और ये इस प्रश्नावली 7.1 का यानी कि 7.1 का अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जितना बड़ा दिखाई दे रहा है ये उतना ही सरल है। इसकी आप जो है ना लंबाई चौड़ाई को देख के घबराइएगा नहीं, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। आप इसे एक बार दो बार पढ़िए, हमारे यहाँ जगह कम पड़ जाएगी तो हमें इसे मिटाना होगा फिर, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, जो जो पढ़ते जाओ उसे आप अंडरलाइन करते रहा करें। 60% व्यक्ति, कितने प्रतिशत व्यक्ति? 60 क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट पसंद करते हैं। 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति? और फुटबॉल पसंद, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं। शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। यहाँ पर ये शेष इम्पोर्टेंट है और ये अन्य खेल भी इम्पोर्टेंट है। शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। हमसे यही पूछ रहा है कि अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, इसमें बता दिया, इसने संख्या बताई है कि कुल व्यक्ति जो है इस शहर के, शहर की बात कर रहा है, इस शहर के 50 लाख व्यक्ति हैं, तो यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को, प्रत्येक प्रकार का मतलब है क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले और अन्य खेल खेलने वाले, यानी कि प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या बताइए। यथार्थ का मतलब होता है बेटे वास्तविक संख्या, एक्चुअल में कितनी संख्या है उनकी, ठीक है, ये बताना है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, एक पढ़ तो लिया होगा आपने, एक बार दोबारा पढ़िए। पढ़ लिया? चलिए हम यहाँ देखते हैं क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं। लिख देते हैं क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं भाई? 60% हैं, ठीक है। फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं? फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? 30%। अच्छा, उसके आगे दिया इसने कि शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। शेष जो है वो अन्य, शेष यानी बचे हुए, शेष का मतलब होता है बचे हुए। बचे हुए कितने? अरे 60% और 30% तो घेर लिया इन्होंने, बचे कितने? तो परसेंटेज में आपको पता है कि कुल प्रतिशत कितना है, कितना होता है अपने आप में परसेंट? 100 होता है, सही है। कुल प्रतिशत कितना है? कुल प्रतिशत होता है 100। इस 100 में से 60% तो क्रिकेट खेलते हैं, पसंद करते हैं, और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, तो बचे कितने? 60 और 30 तो इसने ले लिया, यानी कि 90 तो यही हो गए, बचे 10, है ना। 100 में से यानी कि शेष बचे कौन से? शेष बचे 100 में से हम घटाते हैं, किसको घटाएं? इस 60 को और 30 को जोड़ के, 60 को और 30 को जोड़ के हम इसमें घटा देते हैं यानी कि कितना बचा? 10%। यानी कि ये जो शेष व्यक्ति हैं, ये अन्य जो खेल खेलते हैं वो कितना खेलते हैं? अन्य खेल 10% लोग खेलते हैं, पसंद करते हैं, सॉरी, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? 10%। इसे हम यहाँ लिख देते हैं, अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति 10%। अरे मैंने बताया भी आपको बहुत बार कि परसेंटेज अपने आप में 100% होती है, तो 60% तो ये ले गया क्रिकेट वाले, 30% फुटबॉल वाले ले गए, तो 60 और 30 तो 90 हो गए कि नहीं हो गए? बचे कितने? 100 में से 10% बचे, वो 10% ही हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। अब वो अन्य में कोई भी कुछ भी करता होगा, कोई हॉकी पसंद करता होगा, कोई घुड़सवारी खेलना पसंद करता होगा, कोई
निशानेबाजी में परफेक्ट होगा। यानी कि सब जो है अलग अलग, लेकिन वो कितने हैं, वो टोटल मिला के 10% हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं, और अन्य में वे सभी आ गए जो इन दोनों को छोड़ के आ गए, क्रिकेट और फुटबॉल को। जब आपने इतना काम कर लिया तो क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, शहर की जनसंख्या दे दी इसने कि शहर की जनसंख्या कितनी है, 50 लाख है, इसमें से प्रत्येक बताइए कि कौन कौन कितने लोग हैं, बताइए संख्या में बताइए। परसेंटेज में इसने दे दिया कि संख्या में बताइए कितने हैं, संख्या तो निकाल ही सकते हो। मैंने पहली ही कक्षा में बताया था कि मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे कि बताइए कि 500 का 60% कितना होता है, 1000 का 30% कितना होता है, वैसे ही निकालेंगे। 50 लाख में यदि क्रिकेट पसंद करने वाले देखने हैं तो 50 लाख के 60% निकाल लेंगे, 50 लाख के 30% निकालेंगे फुटबॉल वाले आ जाएंगे, और 50 लाख के 10% निकाल लेंगे तो अन्य वाले आ जाएंगे। कहने का मतलब ये 50 लाख में से ही तो हैं। एक मैं निकाल देता हूँ क्रिकेट वाला, बाकी आप अपने आप से निकाल लेना इसको, ठीक है ना। क्रिकेट वाला मैं निकाल के बता देता हूँ, ऐसे निकलेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे अतः है, अतः का मतलब होता है इसलिए, क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, क्या होगी, कुल संख्या, कुल संख्या का 60% होगी। सही है कि गलत है? कुल संख्या का 60%। कुल संख्या कितनी, 50 लाख। कुल व्यक्ति जो है, कुल व्यक्ति ये कुल संख्या ही है 50 लाख। अच्छा, लाख वाली भी गड़बड़ होती होगी आपके। 1 लाख के आगे, लाख के आगे 5 बिंदी होती है बेटा, याद रखना। जैसे मैं 1 के आगे 5 जीरो लिख देता हूँ तो ये कितना हो गया, 1 लाख हो गया। और मैं यदि 10 के आगे, ये 10 है और इसके आगे 5 बिंदी लिख देता हूँ अलग से, तो ये 10 लाख हो गए। देखना आना पड़ेगा, उसके आगे कोमा लगा नहीं होगा, आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, ऐसे करते हो ना आप। ये 10 अलग ही होता है। इस प्रकार 50 लाख, 50 कैसे लिखोगे, कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे आप चूंकि लगा के लिख लेना, कुल व्यक्ति बराबर, कुल व्यक्ति बराबर 50 लाख। 50 लाख, 50 के आगे 5 बिंदी, ये 50 लाख, और 50 लाख का 60%, कुल संख्या का 60%। कुल संख्या कितनी है, 50 लाख, ये 50 लाख हो गई, और इसका 60%, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100। इसकी 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 1 बच गया नीचे, भाग कंप्लीट। ये आ गया ऊपर, कट गए वो रह गए, कट गए वो कट गए, रह गए वो रह गए, कितने बच गए, 5 के आगे 3 जीरो बच गई, यानी कि 5000 बच गई। उधर गुणा में 60 बच गई। गुणा कीजिए, 6 को 5 से गुणा कर दीजिए, कितने आ गए, 6 पंजो 30। आप इसे गुणा करिएगा, वैसे कैसे करोगे आप, ऐसे आ जाएंगे, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो ऐसे भी सीख जाओगे आप। आप इसको ऐसे करोगे 5000 और इसके गुणा में रखोगे 60, और ऐसे जीरो में जीरो, जीरो में जीरो, ऐसे ऐसे करके भाग देते हो ना, वो वाला कर लेना। मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ, 6 में 5 से गुणा किया, 30 आ गया। 3 जीरो इसकी बची हुई है, 1 इसकी बची हुई है, 3 और 1 4 जीरो हो गई टोटल, 4 जीरो इसके आगे लगा दी। ये हो गए 3 लाख। कितने हो गए, 3 लाख। यानी कि 3 लाख व्यक्ति कौन है, इसके आगे लाख नहीं लिखना है, 3 लाख हो गए, ठीक है। 3 लाख व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति 3 लाख है। आगे के जो व्यक्ति हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो 50 लाख के 30% है। ऐसे लिखना, कुल संख्या का 30%। कैसे लिखोगे, क्रिकेट लिखा है मैंने यहाँ, आप लिखोगे फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, फिर उसके आगे लिखोगे कुल संख्या का 30%, क्योंकि 30% है। कुल संख्या 50 लाख होगी और 30% को 30/100 काट के कर लेना, शेष 10% आएगा, इसका शेष निकाल लेना। इस प्रकार से आपकी जो प्रश्नावली है बेटे ये कंप्लीट हो जाती है। सारे मैं ही करवा दूंगा तो फिर आप करोगे क्या। इसके जितने भी उदाहरण हैं वो अपने आप से करने हैं,
मेहनत आप जारी रखिएगा। सिर्फ यूट्यूब की कक्षाएं देखकर आप जो है विद्वान नहीं बन पाएंगे, आपको अपने स्तर पर जो है पूरी मेहनत करनी होगी। समझ गए? बाकी हम आपका जितना भी संभव होगा सहयोग करते रहेंगे। कुछ समस्या हो तो आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है जी, जय हिंद।